हरे कृष्णा दिल की बातें 24 मार्च एंड यू वी आर यहाँ पे हैं तीन ऑब्जेक्ट्स वी गोना यूज ऑल थ्री ओके यस 5 बज चुके हैं वो भी शाम के लेकिन फिर भी चलो दिल की बातें तो निकालनी ही है। चलो फिर देखते हैं क्या मिलता है हमें दिल की बातों से। ओके सो लेट्स बिगिन विथ दिस ऑब्जेक्ट। ओके तो चलो कैट टेबल लेते हैं। एज यू कैन सी द कैट इज ओवर हियर एंड यहाँ पे भी एक कैट है जो बैठी हुई है एंड देख रही है। एज यू कैन सी हियर इज द कैट। ओके यस लुक एट द कैट। यस सो लेट्स फाइंड। चलो हमें कुछ कार्ड्स निकालने हैं एंड विल फाइंड व्हाट इज हैपनिंग इन द हार्ट। चलो 6 कार्ड निकालते हैं। हाँ 1 2 3 ओके 4 5 ओके 6 ठीक है। तो 6 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं रीडिंग क्या आती है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं रखता हूँ। ओके चलो देखते हैं हमें क्या मिलता है। एक्चुअली बहुत सर दर्द है मुझे एक ही साइड पे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। जिसको भी हो सकता है वो पता उसको समझ में आता होगा कि सर दर्द जब होता है तो कितनी तकलीफ़ होती है। हाँ सो सेम थिंग इज़ हैपनिंग विथ मी एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। ओके 5 and 6 वाह 8 कार्ड आ गए। बाप रे इतने कार्ड कैसे निकले। ठीक है तो चलो 8 कार्ड आ चुके हैं तो आ चुके हैं। ठीक है अब मैंने यहाँ वहाँ रखे हैं कार्ड तो शायद ही आपको दिख रहे हैं ये कार्ड सब। ठीक है एज यू कैन सी दीज आर द कार्ड्स ओवर हियर। ओके सो लेट्स लुक एट द कार्ड्स। ठीक है तो चलो देखते हैं क्या है। वाह आज का रीडिंग थोड़ा अलग ही लग रहा है मुझे। काफ़ी दिलचस्प रीडिंग है। ओके पहला कार्ड आ चुका है 4 ऑफ सॉर्ड्स। बस लाइटिंग यहाँ पे करता हूँ। ठीक है 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे एज यू कैन सी बहुत दिलचस्प कार्ड है। आई पहली बार मैंने कार्ड देखा है इस डेक में से एंड ये कार्ड बयां कर रहा है कि भाई चलो थोड़ा सा शांति से रहते हैं लाइक कुछ ना करे उनको कॉन्टेक्ट करना है वो खुद कॉन्टेक्ट करें। लाइक दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू डू द ऑनर्स कॉल करे एंड हमसे मिले एंड फिक्स करे टाइम कब मिलना है भाई बताओ हमें। ठीक है समर इस पर्सन एक्सपेक्टिंग कि आप खुद इनको कॉल करेंगे कहेंगे कि भाई कब मिलना है कैसे मिलना है कहाँ पे मिलना है क्यों मिलना है एवरीथिंग। मतलब के की सीरीज़ एक होता था कई बार बालाजी टेलीफिल्म्स के की सीरीज़ तो वैसे ही वो के की सीरीज़ आप स्टार्ट कर रहे हैं क्यों कैसे क्या किस लिए आई मीन एवरीथिंग अबाउट यू। हाँ मैं तो मज़ा कर रहा हूँ मैं तो नींद में हूँ सो आई थिंक थोड़ा सा आज शांति से रह रहे हैं एंड आई थिंक दे जस्ट वांट टू डू नथिंग। दे जस्ट वांट टू डू नथिंग। मुझे कुछ नहीं करना है मुझे बस शांति से रहना है। एंड द रीज़न वाई यहाँ पे इसलिए 2 कार्ड आता है उसमें से पहला कार्ड है जो कि है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आ रहा है बिकॉज दिस पर्सन फील्स दैट एवरीथिंग इज़ हैपनिंग तो आई थिंक कल का दिन के लिए शायद कुछ स्पेशल हुआ होगा ऐसा मुझे लगता है। ठीक है 9 ऑफ वॉन्ड्स है तो आई थिंक या तो पिछले दिन या तो आज कुछ एक्साइटिंग चीज़ें इनकी ज़िंदगी में हो रही है। ओके 9 ऑफ वॉन्ड्स है आई थिंक यू कुड हैव बीन टुगेदर। ठीक है जो भी आपकी फेवरेट रोमांटिक चीज़ें हैं वो अपने या तो कल की हैं या फिर आज करने वाले हैं। इवन इफ़ यू टॉक अबाउट सेक्सुअल थिंग्स तो शायद अब दोनों के बीच ऐसी चीज़ें हुई थी या फिर आज होने वाली। इसकी वजह से ये बहुत ही रिलैक्स है दैट आई एम गेटिंग व्हाट आई वांट मुझे वो मिल चुका है या मिल रहा है जो मुझे चाहिए तो इसलिए वो बहुत ही हैपनिंग है एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज़ जस्ट प्रीटी फाइन एंड प्रीटी हैपनिंग ऐसा मुझे तो लग रहा है। हालांकि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है वो ज़्यादा आपको पता। ठीक है वैसे अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स में हम देखते हैं तो इट्स लाइक बीइंग अबाइडेड बाय रूल्स। ये कार्ड कहीं ना कहीं पे आता है। सो आई थिंक दिस पर्सन इज़ फॉलोइंग द रूल्स तो आई थिंक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। प्रोटोकॉल इज़ लाइक कि विदाउट परमिशन ये आपके फैमिली से नहीं मिल सकते या फिर अगर इनके फैमिली में परमिशन नहीं है तो आपसे भी नहीं मिल सकते या फिर आप इनको मिलने के लिए नहीं आ सकते या फिर अगर प्रोटोकॉल की बात करें तो शायद रूल्स है तो हाँ उस टाइमिंग में आपको फ़ोन नहीं कर सकते। ठीक है कहीं ना कहीं भी ये आ रहा है एंड अगर आप मैरिड है तो आपने शायद रूल्स बनाए होंगे कि आज का दिन आपका रहेगा आज का दिन मेरा रहेगा। ठीक है कहीं ना कहीं ये एस्पेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। हालांकि दिस कार्ड इज ऑल्सो इन द नेचर जो कि द वर्ल्ड तो आज का दिन काफ़ी खुशनुमा है इनके लिए मतलब टेंशन फ्री जैसे कि पहला कार्ड में देखा नो वरीज पूरा टेंशन फ्री दिन एंड उनको कोई भी मतलब क्या उसे कहते हैं टेंशन नहीं है कि भाई चलो जो मतलब हवा आनी है आने तो मैं बस यहाँ पे शांत हूँ तो समवेयर दे आर फीलिंग वेरी हैप्पी एंड प्रीटी हैपनिंग थिंग्स आर हैपनिंग इन दिस पर्सन्स लाइफ।
हालांकि इसका एक रीज़न ये भी है एट ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति ने कहा कि मुंह फेरा है कई सारी चीज़ों को, लाइक आई डोंट वांट टू डील विद यू। कुछ लोग कुछ दिन ऐसे होते हैं जब लोग पागल होते हैं, मुझे ये गेम खेलना है, मुझे वो मोबाइल चाहिए, या फिर मुझे उस पार्टी में जाना है। एंड कुछ दिन ऐसे होते हैं जब वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम आउट ऑफ इट, आई एम आउट ऑफ इट। तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ओके कल ही मैं एक कॉमेडियन की स्टैंड अप कॉमेडी सुन रहा था यूट्यूब पे, तो उन्होंने कहा कि एग्जांपल दिया कि कोई एक लड़का था, तो पार्टी में आ गया, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था वो, एंड जैसे ही पार्टी में आ गया उसने कोई बॉटल निकाली जेब से, पूरी पी ली, और उसके बाद तो कहने लगा चलो अब दारू पीते हैं। एवरीथिंग एवरीवन वाज सेइंग कि भाई चलो आप हमारे गुरु बन गए। ओके तो उसी तरह से ये अभी कह रहा है कि आई डोंट नीड इट, मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो हालांकि 3 कार्ड बचे हैं, उसमें से ये कार्ड आ रहा है जो कि कह रहा है पेज ऑफ कप्स। दिस पर्सन वांट टू कलराइज देयर लाइफ, ठीक है, कलर करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी को, एंड बहुत सारे कलर्स उनको पसंद है, ठीक है। या तो आपके लिए बहुत सारी शॉपिंग करने के मूड में हो सकते हैं कि शाम को आप आएंगे, या फिर उन्होंने पहले से ही शॉपिंग की रखी है थ्रू अमेजोन, फ्लिपकार्ट, काफ़ी ब्यूटीफुल ड्रेसेस अवेलेबल होते हैं, सेक्सी ड्रेसेस शायद वो आपके लिए चुने होंगे कि आप वो पहनेंगे, एंड यू विल हैव अ फैंटास्टिक मेस्मराइजिंग लाइफ टुगेदर। मतलब देखो सोच तो ऐसी होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप दोनों अलग अलग जगह पे रह रहे हो, एंड अगर आपके फैमिली को स्पेशली पता नहीं है, एंड अगर कोई सेक्सी ड्रेस को आपको प्रेजेंट कर रहा है, तो क्या वो आप लेंगे? और अगर गलती से भी फैमिली को पता चला यू हैव दिस थिंग इन योर लाइफ, तो क्या होगा? ओके समवेयर ये बात यहाँ पे एप्लीकेबल होती है, बट डिपेंड्स कि क्या है क्या नहीं है। ओके समवेयर इट्स लाइक दैट ओनली, ठीक है। अब यहाँ पे आता है इनकी, ये मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि आई हैड अ फ्रेंड, ठीक है, एंड ही हैड अ गर्लफ्रेंड। तो उसने एक बार कुछ चीज़ें खरीदी उसके लिए, एंड ये लाइक कि आस्क मी कि तो ये रख चीज़ें, आई विल टेक इट फ्रॉम यू आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, मुझे देना है उसको, लेकिन अभी नहीं सकता, वो शायद कल या परसों आएंगी। सो आई हैड टू कीप इट विथ मी, एंड देन ही टुक इट एंड देन गिफ्टेड हर, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। वहीं पे नेक्स्ट कार्ड है जो कि है जजमेंट। ओके जजमेंट कार्ड यहाँ पे इसलिए आ गया है बिकॉज आई थिंक ये व्यक्ति शायद आपको कुछ एक्सप्रेसली बताना चाहता है, ठीक है, एक्सप्रेसली बताना, और आई थिंक ये कुछ बातें क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है। जजमेंट कार्ड इसलिए भी होता है कि आप जो हैं, जस्ट मैंने तो अभी मुझे याद आ गया, मैंने एक सीरीज़ देखी थी, स्वरा नाम का एक चैनल है, यू शुड ऑल्सो चेक इट आउट। तो वहाँ पे एक एपिसोड था, एंड वो जो उसका बॉयफ्रेंड दिखाया गया, फिर सॉरी उसका हस्बैंड होता है, ऐसा कुछ है, तो हस्बैंड उसको लेके जाता है होटल में, फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड वो चाहता है कि वो ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करे अपनी वाइफ के साथ। वो कैन एक्सपेक्ट, तो उसको महंगी वाली ड्रेस देता है गिफ्ट। ओके दिखाया तो नहीं है ड्रेस, लेकिन इट्स लाइक द 2 पीस, एंड वो बाजू वाली जो लड़की होती है जिसका बर्थडे उसको देती है, तो वो कहता है अरे वो 15,000 की थी जस्ट फॉर यू, एंड शी वाज सेइंग दैट व्हाट, चलो लेके आते हैं। उसने आके नहीं चलो फिर अब चलते हैं, होटल जाते हैं, एंड वहाँ पे ये वियर्ड सा वो देखता है कि क्या आपने आईडी लाया, वो कहता है कि नहीं, तो फिर जाके आईडी बना के लाता है, एंड वो दिखाता है वहाँ पे। तो उनके रूम में टीवी नहीं होता, और टीवी नहीं होता तो वो फीमेल पर्सन मतलब स्वरा कहती कि मुझे वो सीरियल देखनी है, तुम नहीं देखने देते, और वो रोना स्टार्ट करती है। सो ये टू आस्क द पर्सन कि या तो हमें टीवी दो, या तो हम चेंज करते हैं होटल। तो ठीक है, तो उसको टीवी मिलता है, एंड देन शी वॉचेस द चैनल, एंड फिर वो कहते हैं कि कुछ खाने के लिए लाओ, तो खाने के लिए जब लेके आता है तब तक वो जो अपने पास जो सामान लाती है वो सब धो लेती है वहाँ पे, एंड देन शी ईट इट, एंड बहुत ही फनी दिखाया गया है, ठीक है। समवेयर इज लाइक दैट कि जजमेंट आप क्या सोचते हो एंड वो क्या करते हैं, यू जस्ट डोंट नो अबाउट इट, ठीक है। वहीं पे अगर हम इस कार्ड को फोकस करते हैं जजमेंट में, तो कुछ चीज़ें ऐसी दिखती है कि दिस पर्सन कैन क्लियरली टेल यू कि उसे क्या चाहिए, ठीक है। अगर वो आपके साथ सिर्फ सेक्शुअली अटैच होना चाहता है तो आपको क्लियरली कह सकता है, फिर कहता है कि भाई आई वॉन्ट दिस ओनली, एंड आई थिंक शायद किसी का हार्ट ब्रेक भी हो सकता है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन हो सकता है, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि एक जो एहसास होता है वो अट्रैक्शन का होता है। लोग यहीं पे गलती करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे प्यार हुआ है, वो गलत बात है, ठीक है। प्यार जो होता है वो शारीरिक तौर से कभी नहीं होता। जब भी आपको लगता है कि यू फील समथिंग फॉर समबडी, तो वो प्यार नहीं होता, वो कुछ अलग बात होती है, ठीक है। लाइक यू कैन हैव सीन सम पीपल जो कहते हैं कि शादी के पहले हमने किस किया था, नेक पे किस, एंड लाइक बिग मॉस्किटो बाइट जैसा कुछ सीन बना था, तो ये प्यार नहीं है, ये घटियापन है, ठीक है। अगर उनकी शादी नहीं होती तो जस्ट टेल मी व्हाट वुड हैव हैपेंड, कि
अंदाज़ है किसी और के लिए, शादी कर रहे हैं किसी और के लिए, सपने हैं किसी और के लिए, सुहागरात मना रहे हैं किसी और के लिए। आई मीन दिस इज़ गोना बी वर्स्ट एंड वियर्ड काइंड ऑफ थिंग, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर कोई व्यक्ति बस किसी का यूज़ कर रहा है सेक्सुअल थिंग्स के लिए, कि उसे सेक्स चाहिए, ठीक है, एंड ही इज़ गेटिंग फ्रॉम समबडी, एंड कुछ लोग एक्चुअली होते हैं ऐसे, यू नो, देखो किसी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्हें कौन सी चीज़ मिल रही है नहीं मिल रही है, एंड कुछ लोग ऐसे होता है जिनको यू नो कि बात नहीं पता चलता कि आई हैव डन वर्स्ट, मुझे नहीं करना चाहिए था, ये व्यक्ति धोखा दे रहा है, फिर ये व्यक्ति उसके लायक नहीं है, एंड ऑलरेडी यू नो अबाउट दिस वन, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप जो अपना अट्रैक्शन लेवल है वो उनसे अटैच करते हैं, ठीक है, उनसे अटैच करते हैं, एंड फिर आपको लगता है कि नहीं ये प्यार है, और वहीं पे गलती होती है, ठीक है। मैं बस इतना कहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि आपको बस अट्रैक्शन है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए कि अट्रैक्शन में अगर आप सेक्सुअली आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये प्यार नहीं है। तो अगर आगे चल के रिलेशनशिप ख़त्म भी हो जाती है तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी कि भाई हाँ अट्रैक्शन था, सो आई वॉज रेडी अबाउट इट एंड यू वर रेडी अबाउट इट। जैसे कि मैंने कल एक कॉमेडियन है, फीमेल पर्सन है कॉमेडियन में, तो उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी की थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा था, आई थिंक उसका नाम ऐश्वर्या था, कुछ तो यूट्यूब पे, तो शी सेड कि फर्स्ट टाइम यू नो व्हेन शी हर्ड कि समबडी सेज फक द वर्ड, तो उसने कहा कि हो ये कैसे कह सकते हैं, एंड अभी अगर वो कहता है तो समबडी, तो शी सेज व्हेन एंड हाउ, आई हैवन गॉट इन दीज डेज, यू नो। सो जस्ट इमेजिन कि उनकी मतलब जो उन्होंने लेवल कहा है कि पहले क्या थी अब क्या हुई है। सो दीज थिंग्स, ओके, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जो लोग भी यू नो सेक्सुअली एक्सप्लॉयट हुए हैं उनके लिए शायद रिलेशनशिप एंड हो चुकी है या फिर हो सकती है, एंड यू आर बीइंग जजमेंटल कि चलो भाई हो चुका है तो अब ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। एंड द फाइनल कार्ड कमिंग फॉर यू दिस वन, जो कि है एस ऑफ सोर्स, ठीक है। कहीं ना कहीं ये कार्ड बता रहा है कि नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होने वाली है, चाहे आप इसके लिए तैयार हो या ना हो, है ना। ये हुआ कि जॉब करना आपके हाथ में है, यू नो, जॉब के टाइम पे भी कि आप पहुँचते हैं नहीं पहुँचते हैं, लेकिन जॉब से निकालना आपके हाथ में नहीं है। योर बॉस कैन टेल एनी टाइम कि भाई आउट ऑफ मी, आउट ऑफ द ऑफिस, आप फिर नई शुरुआत आपको करनी ही पड़ेगी, है ना। वैसे रिलेशनशिप में अगर आप किसी के प्यार में हो और अगर कोई आपको धुतकारता है या फिर कहता है कि आई डोंट नीड यू नाउ, यू नो, जैसे कि मान लीजिए वो बस अट्रैक्टेड है बिकॉज ऑफ योर बॉडी स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ योर कर्व्स, और आपसे भी अच्छे कर्व्स वाली कोई लड़की अगर उसको मिलती है, सो व्हाट डू यू थिंक वो क्या करेगा, है ना। सो सेम थिंग होगी, एस ऑफ सोर्स इज गोना बी इन योर लाइफ। किसी किसी के लाइफ में हो सकता है, हर एक के लाइफ में नहीं होगा, ठीक है। थोड़ी अलग से रीडिंग है, डिपेंडिंग ऑन किसको पसंद आती है नहीं आती है, ठीक है। रीडिंग इज जस्ट लाइक दिस ओनली, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड टैरो में क्या आता है। वाह 13 मिनट हो गए, काफ़ी लंबी रीडिंग हो गई, ठीक है। चलो 6 कार्ड निकालते हैं, and we have it here. चलो 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6। चलो सेकेंड टैरो डेक भी मैंने मंगाने का सोचा है, ओके। एक अभी तो शिप हुआ है अमेज़ॉन से, ठीक है। ब्लू डार्ट से मुझे मिलेगा, एंड 2 और मैं लाने का सोच रहा हूँ, ओके। एक इजिप्शियन है, मुझे बहुत पसंद आ गया, In fact, my sister found it for me, तो सून शायद वो भी अपना चैनल शुरू करेंगे। अगर वो शुरू करते चैनल सो आई विल लेट यू नो, ठीक है। चलो यहाँ पे हैं, ये किसका नाम आ गया, इस आई थिंक ये जंक कॉल है, ठीक है। यस, सो आई डिक्लाइन द कॉल, ठीक है। क्या रीडिंग बीच में बंद पड़ गई, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलो ये है 6 कार्ड आ चुके हैं, एज यू कैन सी द कार्ड्स फॉर हियर। कार्ड छोटे इसलिए यहाँ पे बैठ चुके हैं, ठीक है। द लवर्स कार्ड है यहाँ पे, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ कप्स है, द फूल है, एंड ये है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने पहले रीडिंग में कहा, सेम जर्नी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। आई मीन द कार्ड रिजोनेट प्रीटी वेल। देखो कहीं ना कहीं पे ये था द लवर्स, मतलब पहले जो इनके दिल में था या फिर जो आपके दिल में हो सकता है, आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके बारे में रीडिंग ज़्यादा आ रही है। द लवर्स का एक परसेप्शन था आपके दिल में कि भाई आई वॉन्ट दिस ओनली, ठीक है। मतलब ऐसा कहिए कि यू आर लुकिंग एट हिज हार्ट, ठीक है। आप उनके दिल की तरफ देख रहे हो, दिल को देख रहे हो। अब दिल कोई देख नहीं सकता, तो उसका मतलब आप अपने मन की आंखों से दिल देख रहे हो, एंड दिस पर्सन इज लुकिंग एट योर चेस्ट, ओके। देख रहा है, इमेजिन कि उसकी ऐसी आंखें हैं, या फिर ही इज़ लुकिंग एट दोज बॉडी पार्ट्स बिकॉज ही वॉज इंटरेस्टेड। तो देखो दोनों के अलग अलग मीनिंग हैं, है ना। आप उसके दिल को देख रहे हो कि भाई दिस पर्सनस हार्ट इज़ प्रीटी गुड, यू नो, वो कितना अच्छा है, मेरा ख्याल रखता है। वाई? बिकॉज यू वॉन्ट टू हैव समथिंग, यू नो। एंड जब वो मिलता है सो इट्स लाइक क्या हो सकता है। देखो आई थिंक इसमें ये शुरुआत होती है कि रिलेशनशिप की शुरुआत जैसे हो सकती है कि भाई द लवर्स कार्ड आ गया,
फिर आ गया पेज ऑफ कप्स कि आई वांट दिस, यू नो, मतलब ये फीलिंग आपकी तरफ से है उनकी तरफ कि अगर वो यू नो ये फीलिंग होती है द लवर्स की कि प्यार है वो दिखा रहे हैं प्यार है, तो चलो इट्स लाइक यू नो गिविंग अप योर वर्जिनिटी, यू नो, कहीं ना कहीं ये कार्ड यहाँ पे रिजल्ट हो सकता है कि आई वांट टू गिव यू एवरीथिंग, ठीक है, तुम्हें ये चाहिए, ओके, आई एम अलाउइंग यू, व्हाई, बिकॉज वी आर इन लव। देखो कनेक्शन बैठ रहा है, आप जस्टिफाई खुद तो कैसे कर रहे हो कि मैंने इसलिए किया बिकॉज वी वेर इन लव, मैं इसकी तरफ देख रहा हूँ और वो यहाँ पे देख रहा है, देखिए दोनों में फ़र्क है, लेकिन फिर भी आपने ये किया, आई एम लूजिंग अपना वर्जिनिटी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, डायरेक्टली ये कार्ड आ गया जो कि है 6 ऑफ सॉर्ड्स, वो चला गया, ये द पर्सन हैज़ गॉन, फ्लू अवे, वो चला गया, उसको कोई पड़ी नहीं है, वाई, बिकॉज उसको एक चीज़ नहीं चाहिए, उसको हज़ारों चीज़ें चाहिए, ठीक है। ही इज़ नॉट लुकिंग एट समबडीज चेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, इट कुड बी सेकेंड और थर्ड और सेवेंथ टाइम, एंड ही इज़ गोइंग अहेड बिकॉज उसको पता है कि समुंदर में काफ़ी मछलियाँ हैं, ओके। आई डोंट नो व्हाई द रीडिंग इज़ लाइक गोइंग दिस वे, बट जा रहा है तो जा रहा है, व्हाट कैन आई डू फॉर इट, यू नो। इसलिए मेरी रीडिंग अलग रहती है, ओके, आई एम नॉट लाइक द अदर्स जस्ट कि यू नो वो धोखा दे रहे हैं एंड चले गए, जो मुझे लगता है सीधा बोलता हूँ, ठीक है। जिसको देखना है देखें, जिसको रहना है साइड पे, यू नो, सब्सक्राइबर्स बने रहे, जिसको नहीं देखना है वो ढेर सारे सब्सक्राइबर्स है, जाइए सब्सक्राइब कीजिए उनको, ठीक है। एक और बहुत अच्छा टैरो रीडर है, ईट रीड लव करके है यूएस में, तो वो कहता है कि गो एंड मेक योर ओन चैनल, यू नो, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, सिमिलरली, यू नो, लाइक दिस वे। मैं बस ये रीडिंग नहीं बनाऊंगा कि भाई सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है एंड बहुत ही अच्छा होगा, सबको टैरो की ज़रूरत नहीं है, आपको मंदिर की ज़रूरत है, मंदिर में चाहिए, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, यू नो। मंदिर में लोग कब जाते हैं, दो ही चीज़ों के लिए जाते हैं, जब मन्नत पूरी होती है या फिर मन्नत मांगनी होती है, दैट्स इट, है ना, बस यही होती है और कुछ नहीं। तो 6 ऑफ सॉर्ड है, दिस पर्सन हैज़ गॉन अवे एंड कहीं ना कहीं दुख दर्द आपको दिखे, फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं ये प्यार है, मैंने अपनी खुशी से दिया, या आप बर्दाश्त नहीं कर सकते कि भैया अट्रैक्शन था। अगर आप ये चीज़ अट्रैक्शन था और ये फैटल अट्रैक्शन हुआ तो आपको बहुत तकलीफ होगी, ठीक है। कहीं ना कहीं ये कार्ड आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो कि बता रहा है द फूल, तो आपको अपनी जर्नी शुरू करनी होगी, ठीक है। द फूल वो अपनी जर्नी शुरू कर रहा है और ये इस वर्ड का यूज़ कर रहा है, फूल, मतलब किसी को फूल बना रहा है, आई एम लव विथ यू, यू नो। एंड एक्चुअली ऐसे लोग होते हैं एंड काफ़ी से लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, कई सारे यू नो ऐसे क्राइम भी बने हुए हैं कि यू नो दिस पर्सन गोज़ ऑन टू शेयर एंड आई थिंक एक मैंने क्राइम की सीरीज़ भी देखी थी जहाँ पे लड़का जाता है एंड लड़कियों को फंसाता है, लेके आता है बिग सिटीज़ में एंड उनको बेच देता है, ठीक है। पता है कि आई जस्ट इन लव विथ यू एंड हम शादी नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द कास्ट इशू, सो हम भाग के जाते हैं, शादी करता है एंड किसको बेच देता है। आई मीन जस्ट इमेजिन व्हाट हैपन टू दैट पर्सन, ठीक है। सो यू कैंट ट्रस्ट एनीवन। यहाँ पे तो फूल आ रहा है कि वो किसी को भी फूल बना रहा है, यहाँ पे आपको आपकी जर्नी शुरू करनी है कि मुझे फिर से अपनी लाइफ शुरू करनी है, यू नो। ज़िंदगी में वापस से खुशियाँ ढूंढो, जैसे कि तितली होती हैं, तितली यहाँ वहाँ भागती रहती है, यू नो वाई, बिकॉज लाइफ बहुत शॉर्ट है, लेकिन वो हैप्पीनेस चुनती है, सो बी लाइक दैट वन, ठीक है। जो हुआ उसके बारे में भूल जाइए, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू इज़ बिलीवर। ये कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल तो, जो कि है ऑल बिलीवर्स। देखो बिलीव कीजिए अपने आप को, यू नो। देखो सच्चा प्यार जो होता है ना वो बहुत अलग होता है, ओके। सच्चा प्यार बहुत अलग होता है एंड जो दूसरा प्यार होता है उसे प्यार नहीं कहते, ठीक है। आई एम टेलिंग यू समथिंग अबाउट व्हाट माई फ्रेंड टोल्ड मी, ठीक है, डायरेक्टली बोलता हूँ, शायद कुछ वर्ड्स आपको पता नहीं कैसे लेंगे। वी वर टॉकिंग अबाउट बेट एंड लड़की के बारे में कुछ बातें चल रही थी, सो आई वाज लाइक सेइंग समथिंग एंड तो मेरे किसी फ्रेंड ने कहा, वो क्रिश्चियन था, उसी का ही इज़ नॉट लाइक द वन कि जो आता है एंड बॉल प्रेस करके चला जाता है, सो ही इज़ लाइक द वन हु विल स्पेंड द लाइफ विद द गर्ल। तो मैंने कहा हाँ, आई डोंट वांट अ गर्लफ्रेंड, आई इफ़ आई एवर वांट, आई वांट अ वाइफ, दैट्स इट, यू नो। तो ये बात है यहाँ पे ज़रूरी कि अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, यू वांट द पर्सन इन योर लाइफ लाइक अ चार्म, है ना, वो आपकी ज़िंदगी भर साथ रहे। अगर ऐसा नहीं है और अगर आपको लगता है कि आपको बस रोमांटिक पर्सन चाहिए एंड यू फील लाइक जैसे आप यू नो पेजेस बदलते हैं बुक के, वैसे आपको अगर पर्सन बदलना है तो नो प्रॉब्लम, यू नो, आपको वैसे ही लड़के मिलेंगे, नो इश्यूज अबाउट इट। लेकिन जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, द बिलीवर्स, यू नो। अगर आपका दिल सच्चा है तो बिलीव करें कि आपको सच्चे दिल का ही इंसान चाहिए। जब तक नहीं मिलता तब तक ये कार्ड होल्ड ऑन कीजिए। एंड द नेक्स्ट कार्ड यू कुड हैव एवर इज़ 8 ऑफ पेंटाकल्स, कि आप अपनी जो दिन है वो 8 ऑफ पेंटाकल्स यानी कि बहुत हार्ड वर्क करने में बिता रहे हैं, ठीक है। चलो अभी काम के ऊपर फोकस करते हैं, चीज़ें तो होती रहती हैं, सो लेट्स वर्क ऑन समथिंग एल्स, ठीक है। और देखते हैं 6 कार्ड क्या आते हैं, ठीक है। 2 कार्ड तो हो गए, ठीक है। तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड, 5 कार्ड,
एंड छठा, ठीक है। 6 कार्ड आ चुका है यहाँ पे, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, अगेन द लवर्स, वाओ क्या है ये, क्यों है ये, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। बहुत ही अलग अलग रीडिंग आ रही है। ये कौन सा कार्ड आ गया भाई, द एम्परर, वाह। चलो ये कौन सा कार्ड आ गया, वॉन्ड्स, कौन सा वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। क्वीन ऑफ कॉइन्स है एंड नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पे रीडिंग अलग आ रही है, ठीक है। रीडिंग यहाँ पे इस कदर आ रही है कि फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कॉइन्स। समय मुझे लग रहा है कि आप उस व्यक्ति को सीड्यूस कर रहे हो, ठीक है, यू आर सीड्यूसिंग द पर्सन एंड सिलेक्शन इस कदर हो रहा है कि आई वॉन्ट यू, मुझे बस तुम चाहिए। हाँ, शुरुआत कहीं ना कहीं पे हो रही है, लाइक आपकी मीठी सी आवाज़, आपकी मीठी सी बोली, आपका एकदम ब्यूटीफुल सा चेहरा, मतलब उस व्यक्ति को नींद ही ना आए, नींद में बस आपके ही सपने आए, आप उसको सीड्यूस कर रहे हो, आप उसको वू कर रहे हो कि आपके बिना वो तड़पेगा, यू नो। जैसे किसी को आदत लगती, लत लगती किसी चीज़ की, उसको आपकी लत लग चुकी है कि आपके सिवाय वो रह नहीं सकता, यू नो, समथिंग लाइक दैट। एंड यहाँ पे कुछ कार्ड कैसे आ रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन कार्ड आ रहा है, ठीक है। उसमें से ये पहला कार्ड है द लवर्स, ठीक है। द लवर्स में आप उसे ऐसे बयान कर रहे हो जैसे मैंने अभी दो रीडिंग में एक्सप्लेन किया कि आई वॉन्ट टू गिव यू एवरीथिंग बट वॉट आफ्टर मैरिज। तब तक आपको शायद किसेस हो रही हैं एंड यू नो हक्स एंड किसेस हो रही हैं एंड यू आर लाइक आपकी शायद रोमांटिक हो रही है, 5 10 15 मिनट तक आपकी किस हो रही है, यू फील लाइक यू नो इफ़ वी फील लाइक दिस वे, सो जस्ट इमेजिन आफ्टर मैरिज हम कितना देर साथ में रह सकते हैं, यू नो। सो आप उसको सीड्यूस कर रहे हैं कि लुक एट दिस वन, यू नो, दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन माई हार्ट, ओके। तो ये आपके दिल में कहीं ना कहीं चल रहा है, आप इनको बता रहे थे दिस इज़ हैपनिंग इन माई हार्ट एंड आई एम रेडी फॉर यू, आई एम बर्निंग इन फायर, बट वॉट इज स्टॉपिंग मी इज दिस वन, 6 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे शादी चाहिए, देखो शादी नहीं होगी तो मुझे तकलीफ़ होगी, फैमिली को तकलीफ होगी, मैं तकलीफ नहीं चाहती, मेरा बचपन से सपना है कि मुझे शादी करनी है, सो लेट्स डू मैरिज, यू नो। तो वो तड़प रहा है इंसान। वही अगर हम देख रहे हैं तो देखो यहाँ पे 2 कार्ड्स आ रहे हैं जो कि सीरियसली कुछ चीज़ें बयां कर रहे हैं, जो कि है द एम्परर एंड ये है क्वीन ऑफ कॉइन्स, ओके। एंड हमेशा जानते हैं कि क्वीन जो होती है वो कंट्रोल कर दी है एम्परर को। तो यू आर शोइंग लाइक दैट आई वांट टू बी लाइक दिस वन, यू नो, द क्वीन एंड यू आर माई एम्परर, यू नो। तो उसको भी लगे हाँ भाई मैं भी सेटल हूँ, मेरा भी जॉब अच्छा चल रहा है, मैं इंजीनियर हूँ, MBA हूँ, जो भी हूँ, डॉक्टर हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर सेटल हूँ एंड लुक एट दैट यू गोना बी माई क्वीन। हम साथ में जाएंगे, घूमेंगे, ऐश करेंगे, लाइक वाइज एंड बिफोर दैट व्हाट इज़ हैपनिंग, नाइट ऑफ कप्स। तो आप उनको नाइट बनने को मजबूर कर रहे हो, यू नो, ये आपकी सेवा करे, यू नो। देखो मिडिल में आप हो, वही इंसान एम्परर भी है एंड वही इंसान नाइट भी है, आपकी हर ख्वाहिश पूरे करने की वो कोशिश कर रहे हैं एंड एंड में आपको क्या मिल रहा है, शादी। तो थिंक आप उनको वेट करें, ये बहुत ही बेहतरीन रीडिंग है। देखो अगर आप ऐसे बिहेव करते हो ना तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर बात में ये व्यक्ति चीटिंग भी करता है तो क्या लगेगा, अभी थिंग्स डिडंट गो अहेड फ्रॉम किसिंग एंड हगिंग, यू नो, वहाँ तक ही रुके, उसके आगे नहीं चले गए, बस किस तक ही रुके। तो किस तो होता ही है, आप छोटे बच्चे को भी किस करते हो, यू नो, लेडीज़ को भी किस करते हो, गाल पे किस होता है, लाइक वैसे ये बस किस हुआ, यू नो। एंड होता है ज़िंदगी में, किसिंग इज़ नॉट अ बिग डील, यू नो, दैन लविंग एंड लूजिंग योर वर्जिनिटी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप इस व्यक्ति को परेशान कर रहे हो, नींद है उसकी चुरा ली है आपने, ठीक है। ये था रीडिंग आज के लिए। आई होप इट रिजोनेट, इफ रिजोनेट हिट द लाइक बटन, थैंक यू फॉर साइनिंग ऑफ, मिनट टैरो।